गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स का लास्ट यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर 18 है आपका ये स्ट्रेस। तो आपका चैप्टर नेम इज़ मैनेजिंग पर्सनल स्ट्रेस। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि हम सबको ही स्ट्रेस होता है। हमें कई बार पता चलता है कि हम स्ट्रेस में हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता, और ये हमारे हाथ में भी नहीं होता कि हम कितने स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं, पर हमारे हाथ में है उसको मैनेज करना। तो आज हम ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें अपना पर्सनल स्ट्रेस जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले इसमें है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये समझना ज़रूरी है। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। कई लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, थोड़ा बहुत अगर हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या जो हमारा काम करने की एफिशिएंसी है इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ यू स्ट्रेस। लाइक पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ कि बेटा अगर आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन दोगे तो मैं आप लोगों को अटेंडेंस दूंगी। दिस इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, जहाँ पर आई हैव फोर्स्ड यू टू डू समथिंग, आई हैव गिवन यू अ टास्क कि अगर आप वो अचीव करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर अचीविंग दैट। आपके दिमाग में टेंशन होगा कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, पर उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका आउटकम आपको मिल रहा है, दैट इज़ पॉजिटिविटी, दैट आई विल गिव यू मोर इंटरनल्स और आई विल गिव यू अटेंडेंस फॉर दैट। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस। Next is distress. Distress is a negative kind of stress when we feel insecure. Generally हम इसे फेस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी अटेंडेंस कट कर लूँगी, आपको क्लास से बाहर कर दूँगी, तो यहाँ पर आउटकम इज नेगेटिव कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये पनिश किया जाएगा आपको। उस वाले में वी आर गिविंग यू द रिवॉर्ड, इन दिस वी आर गिविंग यू अ पनिशमेंट। तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है कि अगर मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे ये चीज़ अपनी खोनी पड़ेगी। Clear? The you stress is a positive kind of stress in which you have been given some reward, and distress is a kind of negative stress in which you have to face some punishment. Clear? Next topic is sources of stress. अब वो बोल रहा है कहाँ कहाँ से sources हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आता है। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस की बात करेंगे कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज टास्क डिमांड, कि जो मुझे टास्क दिया गया है उसकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल हैं कि मुझे नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे 8 घंटे रेगुलर काम करना पड़ेगा, या मुझे कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, या मुझे टेक्निकल काम करना पड़ेगा जो मुझे नहीं आता। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टास्क आई हैव बिन गिवन, तो जिससे कि मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। सेकेंड इज़ रोल डिमांड। जो रोल मुझे दिया गया है कि आज मुझे अपने सबॉर्डिनेट से ये काम निकलवाना है, तो दिस इज़ माई रोल टू डायरेक्ट देम, टू डेलीगेट देम सम वर्क। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा जो काम करने के लिए मुझे दिया गया है कि मैं किस तरीके से वो रोल प्ले करूँगी। नेक्स्ट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क। अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं मेरे कलीग्स के साथ, मेरे सुपीरियर्स के साथ, मेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ, इट विल गिव मी सम काइंड ऑफ स्ट्रेस कि मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा वहाँ जाकर करना, मेरे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्लेस का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहाँ सब सड़ा मुँह बनाकर घूमते हैं, वहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता, वहाँ साथ में लंच नहीं किया जाता, तो ये भी मेरे काम करने की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, मेरे स्ट्रेस को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप प्रेजेंस। ग्रुप प्रेजेंस मीन्स कि जिस ग्रुप में मैं हूँ वो उस ग्रुप के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस ग्रुप में मेरी, तो भी मुझे काम करने का मज़ा नहीं आएगा, उससे भी मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। करियर डेवलपमेंट। कई लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उतना ज़्यादा वो उस करियर के बारे में सोचते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है कि किस तरीके से मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ, क्या मैं अपने करियर में अच्छा कर रही हूँ, मैं इतने साल से इसी जॉब पर हूँ, इतना ही मैं अर्न कर रही हूँ, मुझे शिफ्ट करना है। दैट ऑल्सो गिव्स यू स्ट्रेस जब आप अपने करियर को लेकर सोचते हैं कि मैं इसको किस तरीके से स्ट्रेस करूँ, किस तरीके से मैं इंक्रीज़ करूँ। नेक्स्ट इज़ लाइफ चेंज। लाइफ चेंज का मतलब होता है, देखो इसमें एग्जांपल देती हूँ, व्हेन यू आर अनमैरिड आपका लाइफस्टाइल अलग होता है, व्हेन यू आर मैरिड आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाता है, तो इट विल गिव यू स्ट्रेस कि पहले तो मैं ऐसे करती थी अब मुझे ये करना पड़ता है, पहले तो ये सब मुझे मम्मा करके देती थी अब मुझे सबके लिए ये करना पड़ता है, पहले तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी अब मैं एक जॉब करती हूँ, तो वो लाइफ चेंज हुआ मेरा, तो जिससे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कॉलेज में तो मैं अपनी मर्जी से लेक्चर लेती थी, अब
जॉब पर तो मुझे सबकी सुननी पड़ती है, मुझे टाइम पर भी आना पड़ता है, तो इट विल गिव यू स्ट्रेस कि जब आपका लाइफ चेंज होता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइफ ट्रॉमा। लाइफ ट्रॉमा का मतलब है कि कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होना जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। इफ़ यू हैव लॉस्ट समवन इन योर फैमिली, तो अब एक लाइफ का ट्रॉमा है जो आपको इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा और आपको स्ट्रेस देता है लोगों से बॉन्ड करने में। आपने किसी अपने को खोया है, किसी ने आपको डच किया है, चीट किया है, तब आपको लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब है इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस कि आपको यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है पर उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। 3 तरीके के होंगे, फिजिकल, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इज इलनेस कि आप बीमार रहेंगे, आपका हेडेक रहेगा, आप बहुत थका सा फील करेंगे, तो ये आपका क्या है, यू आर मतलब आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप इल हैं उस टाइम पर उस स्ट्रेस की वजह से। सेकेंड इज बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज, आपके बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे, या तो आप चुप रहना शुरू कर देंगे, आप अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, आप हर चीज़ को नेगेटिव में ही लेकर जाएंगे। थर्ड इज साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। साइकोलॉजी इज विच इज affecting your psyche, that is your mental health कि you are feeling low, you are feeling depressed, बिना बात के ही रोना आ रहा है, बिना बात आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई है। दैट मीन्स नज़रिया लोगों को देखने का, सोचने का आपका ये सब इफेक्ट हुआ है। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स में पूछा जाता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन आना जहां आपका जो स्ट्रेस है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि आपसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जैसे लोग सामान फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी सामने आ रहा है वो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ बर्नआउट, जहाँ पे आपका स्ट्रेस इज़ एक्सीडिंग द लेवल जितना टॉलरेबल हो। क्लियर? अब है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। अभी तक हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किन रीज़न से हो रहा है। अब हम करेंगे कि हम उस स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी। वो कह रहा है रोल की वजह से आ रहा था ना, देखो हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था रोल डिमांड, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा था। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी मतलब सबको सबका रोल क्लियर कर दो कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, इसके साथ आपने इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ताकि लोगों को क्लियर रहे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। सेकेंड इज जॉब रीडिज़ाइन। इफ जॉब इज गिविंग देम स्ट्रेस, जहाँ पर हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में टास्क डिमांड, तो अगर इफ दैट इज गिविंग यू स्ट्रेस, चेंज इट, रीडिज़ाइन योर जॉब। कि अभी मैं बताती हूँ, जैसे मैंने पहले आपको कंपनी लॉ, प्रेजेंटेशन, EVS एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये चारों सब्जेक्ट साथ लेकर चल रही थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कोऑर्डिनेट करना और ये मुझे स्ट्रेस दे रहा था। तो मैंने क्या किया, EVS का करा के हॉल्ट पे डाला, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने साथ लेके चला, कंपनी लॉ को मैंने हॉल्ट पे डाला, तो थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्सिंग हो गया। मैंने अपनी जॉब को रीडिज़ाइन कर दिया कि ये काम मुझे ही करना है, पर किस तरीके से करना है इस चीज़ को मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। इफ़ आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप कोई बुराई नहीं है कि आप कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे कि आपको रिकवर करने का या आपको उस सिचुएशन से बाहर आने का पता चलेगा। नेक्स्ट इज सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है उसे बहुत सपोर्टिव बनाओ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी घर जाना है, किसी का कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, या आपको जो वर्क प्लेस पे हेल्प चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि कैसे काम करना है, तो हमें रेदर देन उनका कॉम्पिटिटर बनने के हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए काम करने में। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। अपने ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में आप काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स खोलिए, जहाँ पे जाके लोगों को पर्सनल काउंसलिंग मिल सके। अगर उन्हें कोई वर्क प्लेस पर भी इशू आ रहा है तो उससे भी रिलेटेड वो वहाँ पर जाकर काउंसलिंग ले सकें। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रेथ कीजिए, उस जगह से उठ के चली जाइए। कुछ दिन वो काम जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसे होल्ड पर डालिए, जो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो काम कीजिए। म्यूज़िक सुनिए, आप अपना डांस कीजिए, जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। जो आपका, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, 80% ऑफ स्ट्रेस विल डिसअपेयर। सारा स्ट्रेस ही इस चीज़ का होता है, काम है टाइम नहीं है, काम है टाइम नहीं है।
नहीं है, काम है दिख रहा है तो उस काम को उस गिवन टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना सीखो। नेक्स्ट इज रोल मैनेजमेंट। आपका जो रोल है जो आपको करना ही है, इफ़ आई एम अ मदर, इफ़ आई एम अ वाइफ, इफ़ आई एम अ डॉटर इन लॉ, दैट इज़ माई रोल, आई हैव टू प्ले दैट रोल। तो मुझे देखना है कि मुझे वो किस टाइम क्या रोल प्ले करना है। आपको भी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि आप किसी टाइम पे सबऑर्डिनेट हो, किसी के आप सुपीरियर हो, किसी के आप कलीग हो, तो आपको अपने सारे रोल्स डिफरेंटली प्ले करने हैं, मैनेज करना है ताकि आपको वो स्ट्रेस ना दे। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रेस लो डाउन होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट ग्रुप। अगर आपको ग्रुप में मन नहीं लग रहा तो जिन ग्रुप्स में आपका मन लग रहा है वहाँ जाइए, लोगों से बात कीजिए, इनफॉर्मल अपने ग्रुप्स बना लीजिए। अगर आपको इनफॉर्मल ग्रुप्स में काम करना है तो जहाँ जाकर आप रिलैक्स कर सकें, जहाँ पर आपको मज़ा आए। क्लियर? आई होप बेटा आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। गो थ्रू इट और जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।